वहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट वाटर स्टोरेज के लिए आवाम की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ करप्शन के अलावा बाकी कोई काम का नहीं है। गवर्नमेंट अपने कागज़ों पे चलती है, किसी की ख्वाहिश पे नहीं चलती। लेकिन हाँ, हम आपकी ख्वाहिश का बिल्कुल एहतराम करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि आप इलाके की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इस पे आपका साथ देंगे। सबसे बड़ा मसला तो बॉर्डर का है, लेकिन हम बॉर्डर को अगर खोलना चाहिए तो बेहतरीन बात है, क्योंकि हमारा सब का पूरे मकान का रोजगार इसी पर मुनसर है। जो भी हो, अभी ये 3 महीनों तक तो ये मामला चलेगा कि 20 घंटों तक बिजली की सप्लाई रहेगी। सेमिनार होता है ना, ऐसा कोई ज़राअत के महकमे से कोई भी फील्ड अफसर फील्ड में वर्क करता है और किसान की रहनुमाई के लिए। और ये यहाँ से होने वाला काम नहीं है, ये डेफिनेटली ऊपर लेवल पे जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट या अपना हमारा जो सर्वे रिपोर्ट होगा उसको हम ऊपर भेज देंगे। ये वहाँ के अवाम अभी तक पानी, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। वहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट वाटर स्टोरेज के लिए आवाम की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ करप्शन के अलावा बाकी कोई काम का नहीं है। यूनियन कौंसिल बलौर और जद के जो बुनियादी सहूलतें हैं, इसमें बिजली के खंभे हैं जो 2013 में लगे हुए हैं, अभी तक उसमें तारें नहीं है। और तकरीबन अरबों रुपयों की रोड जो हमें बख्शाया गया है, ये अवाम के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। क्योंकि वहाँ के अवाम अभी तक जो बुनियादी सहूलतें, पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी सहूलतें वहाँ पे नहीं है, तो अरबों रोडों की ज़रूरत नहीं है वहाँ के लोगों को। और इसके बाद हमारे BHO अस्पताल बलूर का जो 1.5 करोड़ का रिपेयरिंग की बजट थी, उसमें सिर्फ दरवाजे, खिड़कियाँ और कलर हो गया है, बाकी छत नाकार है। अभी तक यहाँ कोई महकमे वाले नहीं आके देखा, वहाँ कोई नहीं आया और देखा भी नहीं, अभी तक छत नाकार है। और हम DC साहब से और ब्रिगेडियर साहब से अपील करते हैं कि माशाअल्लाह करवाया, उसके पैसे अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। ऑनगोइंग स्कीम है, उसके ऊपर करप्शन हुई है या नहीं हुई है, काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जब स्कीम कंप्लीट होगा उसकी हैंडिंग टैकिंग के बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि इसके ऊपर क्या काम PC1 के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो अभी तक ऑनगोइंग स्कीम है, वो कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो उसके ऊपर बात करना काबिल वक्त है। वो जब कंप्लीट होगी फिर हम उसके कंपोनेंट्स चेक करेंगे कि वो वाकई में उसके ऊपर काम हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी आपने 2013 से बिजली के खंभों की बात की, वो एक्सीन साहब को मैंने जब आप बात कर रहे थे इनको बता दिया, वो इसको चेक करेंगे कि इस पे इशू क्या आ रहा है, हम देख लेंगे। आपका जो BHU था, ये BSDI का प्रोजेक्ट है बलौर का, आप जिसकी बात कर रहे थे, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी PPHI को बताया है और वहाँ के जो कंसर्न हमारे विंग कमांडर हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी कॉल पे। तो मैंने उनको पर्सनली कहा कि सर आप मेहरबानी करके विज़िट करके पिक्चर्स लेके मुझे बता दें कि वाकई में लोग जिस तरह शिकायत कर रहे हैं वाकई इस तरह या PC1 के मुताबिक काम हुआ है। देखें, एक चीज़ होती है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम, एक होता है PC1 के मुताबिक काम। गवर्नमेंट वही काम करती है जो PC1 के मुताबिक होती है। जैसे कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे कि हमें 4 इंच का पाइप का पानी लगा के दे दी। जब मैंने PC1 चेक किया तो उसमें वो 2 इंच का पाइप था। तो गवर्नमेंट अपने कागज़ों पे चलती है, किसी की ख्वाहिश पे नहीं चलती। लेकिन हाँ, हम आपकी ख्वाहिश का बिल्कुल एहतराम करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि आप इलाके की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इस पे आपका साथ देंगे। बाकी जैसे ये स्कीम कंप्लीट हो जाती है, अगर उसके बाद कोई इसका कंपोनेंट मिस हो जाता है या रह जाता है तो उसके ऊपर बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उसको बंदे को अकाउंटेबल करें कि आपने ये काम पूरा क्यों नहीं किया है। अब हो चुके हैं 3 महीने के लिए, इसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन शुक्रगुजार हैं हम इस साहब के और एक्सेल साहब के और बाकी दोस्तों के। लेकिन कुछ मसाला जो मामला की और भी नहीं, बाजार आप सब ले बहुत से खंभे खाली लगे हुए हैं, खाली बिल्कुल, ना तार है ना कुछ है। बड़ा मेहरबानी ये नोट बरमाएं, इनको निकालें। एक तो ये असासा है गवर्नमेंट का, ये नुकसान हो रहा है, किसी के काम आएगा, तो इस वजह से नंबर 1 ये। दूसरी बात ये है
سب سے بڑا مسئلہ تو بارڈر کا ہے، لیکن ہم بارڈر کو اگر کھولنا چاہیے تو بہترین بات ہے، کیونکہ ہمارا سب کا پورے مکان کا روزگار اسی پر منحصر ہے. جو بھی ہو لوگ خود جانتے ہیں سیکورٹی مسئلہ یہ ہے وہ ہے، ہم سے تو بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں تو کاروبار چاہیے، روزگار چاہیے ایز اے تاجر. تیسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کا مسئلہ وہ بہت اہم ہے. یہ بازار میں آ کے دن دہاڑے دکانداروں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں. وہ بیچارہ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ 50,000 ان کے ہاں ہو تو گولی مارنے میں بھی وہ دریغ نہیں کرتے ہیں، اور بہتوں کی جان جا چکی ہے اس سے. ڈی سی صاحب سے التجا ہے کہ وہ اور آپ لوگ ایس پی صاحب کو کہیں کہ بھائی اپنا سیکورٹی تھوڑا تیز کریں، کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی، جب امن ہوگا تو دکانیں چلیں گی، مارکیٹیں چلیں گی. ابھی اس وقت اگر مارکیٹوں کا جائزہ لے لیں تو بالکل خالی پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکانیں بند کر کے سیدھا، ایک تو بزنس نہیں ہے، ہم دکانیں بند کر کے جاتے ہیں. دوسری سیکورٹی کا مسئلہ ہے کہ کوئی چور نہ آ جائے، مجھے نہ مارے، میرے بچوں کو نہ مارے. سیدھا ہم بند کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. مسائل تو ہیں بے شمار. بندے یہاں بیٹھے ہوئے، مقررین بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنے سوالات کریں گے. تو یہ بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ افسر میں کچھ ایسے کمبے ہیں جو خالی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل اس کو ایکسین صاحب آج اور کل میں ہی ان کو وہ کر کے جس جگہ پہ ضرورت ہوگی ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. اور ایک اور سوال مجھے بار بار واٹس ایپ پہ دوستوں کے آ رہے ہوتے ہیں کہ 2 دن بجلی ٹھیک تھی تو تیسرے دن بجلی خراب ہو گئی، تو یہ وہ فلاں. شاید ابھی بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، آگے یہ سوال آ رہا ہوگا، تو اس لیے میں پہلے بتاتا چلوں یہ ہمارے اینڈ پہ ایشو ایکچولی نہیں تھا. یہ ایکچولی وہی کہتے ہیں کہ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، ایک بندے کی لاپرواہی کی وجہ سے پورے عوام کو اس پہ سفر کرنا پڑا. آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ جسک میں ایک وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ پورا جو لائن تھا وہ بالکل کمپلیٹلی ڈیمیج ہو گیا تھا. کو ٹائملی بند نہ کرواتے تو اس پہ انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا تھا، پراپرٹی کا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو بہتر یہی تھا اس وقت سچویشن کے حساب سے کہ اس کو بند کیا جاتا، تو اسی وجہ سے وہ ہمیں ایمرجنسی میں کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ ابھی میرے خیال سے ایکسین صاحب سے کل میری بات ہوئی تھی، تو کل پورا دن کسکو کی ٹیمیں لگی رہی ہے، پورا دن انہوں نے کوشش کی ہے، اور وہ لائن رات تک بحال ہو گئی تھی، اور کچھ فیڈرز میں دوبارہ وہ بجلی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ایون اگر ابھی بھی کسی جگہ پہ ایشو آ رہا ہے تو انشاءاللہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اور ایکسین صاحب نے پریس بریف میں یہی بتایا تھا کہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر کچھ فیڈرز میں ہمیں ابھی بھی ایشوز آ رہے ہیں، تو 1 ہفتہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ وہ ایشوز بھی ریزالو ہو جائیں گے. اور یہ ایشوز ہم آلریڈی آئی جی صاحب کے نالج میں لا چکے تھے، انہوں نے ہائر فورم پہ وہ چیزیں ڈسکس بھی کی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی چیز ہے کہ ہم یہیں سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کو ہم نے بڑے ہائر فورمز پہ اس ایشوز کو ان کو اٹھایا ہے، تو وہاں اوپر سے بھی ڈائریکشن آئی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی یہ 3 مہینوں تک تو یہ معاملہ چلے گا کہ 20 گھنٹوں تک بجلی کی سپلائی رہے گی. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اس میں آپ کا کیا رول ہوگا. سب سے بڑا رول تو آپ کا ہے، کیونکہ کنزیومر آپ، یوز آپ نے کرنا ہے، اور آخر میں بل بھی آپ نے ہی دینا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو اوور برڈنائز کر کے کسی سے ہم باقی جگہوں پہ جیسے کراچی یا کوئٹہ میں آپ یہی بجلی استعمال کرتے ہیں، آپ 20-25 ہزار بل دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ چیز بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ کسکو کی طرف سے آپ کو ریلیف دینے کے لیے بہت کم ہی کوئی مائنر ریٹس فکس کی گئی ہیں کہ یہ پیسے آپ جمع کر دیں کسکو کے اکاؤنٹ میں، آپ بلنگ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ 3 مہینوں والی چیز پورے سال تک بھی جا سکتی ہے. تو ابھی یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اس کو آپ لوگ اپنے فائدے کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں. آپ جتنا تعاون کریں گے ہم اتنا ہی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ کو ریلیف دے سکے. تو ابھی یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. تیسرا پوائنٹ اجی صاحب آپ کا تھا سیکیورٹی اور بازار کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہم نے ڈی پی او صاحب تھوڑی دیر میں شاید پہنچ جائیں گے، کچھ ایک تو اس کی آن لائن میٹنگ چل رہی تھی تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا. ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ میں ان کے نالج میں لے آؤں گا، ان کو بتا دوں گا، ہماری طرف سے ان کو کنوے ہو جائے گا کہ بازار میں صبح ارلی رات کو وہ گشت آورز ان کے بڑھائی جائیں.
نفری کی تعداد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑھو. آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کوئی بازار کا ہم سیکیورٹی پلان بنائیں گے. جہاں جہاں آپ بتائیں گے کہ آپ کو بندوں کی ضرورت ہے وہاں وہاں انشاءاللہ ہم بندے پوسٹ کرا دیں گے. تھینک یو. Luigi, solamente subire. चार साल से कहता वो जमीन आपने खरीदी, उसके बाद उसमें कोई आरोप नहीं. दूसरी बात यह है कि हमारी सुपारी हुकूमत ने भी देवाना के हवाले से, ज़राअत के हवाले से मीरा खेल में कुछ जमीन जो है इलाका उसने भी एक छोटी दुकान जो बढ़ती की बीमारी है मालूम नहीं उसकी तहकीक हो और मजीद पैदावार को बढ़ाने के लिए उसकी रहनुमाई हो, वो भी वहीं का वहीं है. इस पर भी गौर करने की जरूरत है. और इस वक्त जो है ना बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट बेहतरीन अपने अंदाज से काम कर रहा है, लेकिन सर गुजारिश यह है मीरानी डैम में जो है ना या दश्त एरिया में तकरीबन 90% लोगों की जो है ना जरिए माश ज़राअत और मालदारी पे है. वहाँ पे ना जरिए कोई वर्कशॉप होता है या सेमिनार होता है, ना ऐसा कोई ज़राअत के महकमे से कोई भी फील्ड अफसर फील्ड में वर्क करता है और किसान की रहनुमाई के लिए. हम जो है ना इस फोरम से गुजारिश करते हैं कि इसकी भी ऊपर तवज्जो दी जाए. तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास मीरानी डैम है, गवर्नमेंट ने अरबों रुपए कंपनसेशन दिए कि जी 32,000 एकड़ वो सैराब करेंगे. इसमें बहुत सारी जो है ना मामलात हैं जिसमें पानी की तकसीम है, उसकी घेट नहीं है. पिछले 2024 अगस्त में बारिश हुई, इस पलवे चला, लेकिन मई के आने से पहले 2025 के वो खत्म हो गया. इसके नतीजे में छोटे छोटे किसान थे, उनको बहुत सारा नुकसान हुआ. और आज नतीजा यह है कि अगर आप सर्वे करें आपको बहुत सारे छोटे ऐसे किसान मिलेंगे जो अपनी जमीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको 1.5-2 साल नुकसान उठाना पड़ा. इसको घेर लगाने की जरूरत है. और सबसे अहम बात यह है कि ये जो एक महदूद इलाके को सैराब करता है, हुकूमत ने 271.5 पर जो है ना इनकी परमिटिंग कर दी या वो मार्किंग कर दिया कि जी यहाँ तक ये सबमर्ज हो सकते हैं. बहुत सारे पैसे दिए और कुछ बचे भी हैं. लेकिन आपसे फोरम से यही गुजारिश है कि हमारी जो है ना स्टोरेज एरिया 244 लेवल है, अगर इसको हम मजीद 10% रेस करके 254 पे लेके जाएं तो 32,000 के बजाय 50,000 एकड़ कल्टीवेट कर सकते हैं. और दूसरी जो अहम बात, जब बहुत बारिश होता है, कभी यहाँ पे होता नहीं है, जब होता है तो बहुत होता है, इस पल में ऐसा जो है ना बह के चला जाता है. बाकी दुनिया में जो है ना फ्लड इरिगेशन है. हम जो है ना 10 लाख एकड़ जमीन इस फ्लड इरिगेशन से आबाद कर सकते हैं. अभी जो हमारा ज़राअत का जो है ना ऊपर हुकूमत का तवज्जो है कि जी हम ज़राअत को तरजीह देंगे, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, उसमें भी एक पार्ट है ये सैलाबा है. उसमें इतना खर्चा नहीं है, खाद भी उसको नहीं चाहिए, उसको पेस्टिसाइड की दवाई भी नहीं चाहिए. लेकिन हम जो पानी पे करते हैं इसमें हमें जरूरत है. इसके बाद जो है ना एक और हमारा जो है ना मामला है इसी भी ज़राअत के हवाले से. हमें जो है ना यहाँ पर आज से 6-7 साल पहले हमारी मुतालबात पर एक लेबॉर्ट्री इंस्टॉल किया गया या लगाया गया, जिसमें जमीन की तहकीक और पानी की तहकीक बेहतर पैदावार के लिए. लेकिन अभी जो है ना वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, पिछले 5 साल से नॉन फंक्शनल. और ये किस जगह पे? दुर्गत शहर में रिसर्च में भी ठीक है, इसको भी फंक्शन करने की जरूरत है. इसके बाद हमारे पास जो है ना एक सरकारी डेयरी फार्म हुआ करता था. वो जो है ना एक तो लोगों को एजुकेट करता था कि जी डेयरी फार्म के फायदे ये हैं, लोग लोकल भी करते थे. और इसी तरह एक पोल्ट्री फार्म भी होता था. उनकी भी अब जो है ना कोई रोल नहीं है, उसको भी देखने की जरूरत है. अगर पोल्ट्री फार्म है तो उसको बहाल किया जाए.
रोजाना मुर्गियों के रेट के ऊपर इंतजामिया और लोगों का झगड़ा होता है, वो बेहतर पैदावार दे सकते हैं, लोग भी इस पे अब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे गांव है एक आरसी है। आरसी अमूमन ये होता है कि 24 घंटे फंक्शनल हो, उसका स्टाफ है। आरसी की बिल्डिंग बनाई गई आज से 10 साल पहले, वो टेक ओवर ना होने की वजह से बिल्डिंग जो है कंट्रैक्ट हो गया। 14 बेड का जो है उसमें वार्ड है, उसमें लेबोरेटरी सेंटर है, उसमें एक्सरे सेंटर है, वो तमाम फैसिलिटीज वहां पे मिसिंग है। जगह कौन सी? कला तो मैंने पिछले भी इसी फोरम में उसकी जो है गुजारिश की थी, उसी अस्पताल की, कि उस आरईसी को बहाल किया जाए ताकि 3-4 यूनियन कौंसिल हेल्थ केयर है, गिन्ना है, मेनो है, गेबन है, वो सारे लोग छोटे छोटे मसलों में, डायरिया है, मलेरिया है या आपकी डिलीवरी है, वहां से मुस्तफीद हो सकते हैं। ठीक, मैं गुजारिश करता हूँ इस फोरम से कि उस आरईसी को आरईसी के बेस पर फंक्शनल किया जाए ताकि लोगों को फायदा मिले। और एक डिस्पेंसरी है मिरमर में, एनआरएसपी ने उसमें 2 कमरे बनाए हैं, उसमें लेटरिन भी लगाई है, लेकिन जो है एक साहब ने थोड़ा बहुत पानी दिया था, अभी 2-3 साल से उसमें पानी नहीं है, वाशरूम उसकी काबिल इस्तेमाल नहीं है। उसकी कंडीशन हम ज़रा डीएचओ से दोबारा उसके ऊपर कोई रिपोर्ट ले लेते हैं। अगर वो वाकई में इस काबिल है कि हम इसको टेक ओवर कर सकें तो डेफिनेटली हम अपना सर्वे रिपोर्ट देंगे, उसी के मुताबिक उस पर डिसीजन लेंगे। हाँ, अगर वहाँ पे डॉक्टर पंक्चुअल नहीं है, ये हमारे मुताबिक हमने 4 डॉक्टर वहाँ पे पोस्ट किए हैं। अगर आपको लग रहा है या वहाँ की किसी लोकल को लग रहा है कि वो डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कम टू अस, आप हमें बताएं कि ये डॉक्टर जो यहाँ पे पोस्ट है ये बिल्कुल ड्यूटी नहीं कर रहा है, हम बिल्कुल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ इनिशिएट कर देंगे। इसके बाद आपने बताया था कि मीरानी डैम का जो लेवल है 244 टू 254 पे रेज करने वाली बात आपने की। एक्सीएन इरिगेशन हमारे साथ बैठे हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें टेक्निकल इश्यूज हमारे पास क्या आएंगे। हम अगली दफ़ा आपको एक्सीएन साहब के साथ बैठाएंगे, आप इसके ऊपर फिजिबिलिटी इसकी चेक कर लें। अगर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली हम, और ये यहाँ से होने वाला काम नहीं है, ये डेफिनेटली ऊपर लेवल पे जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट या अपना हमारा जो सर्वे रिपोर्ट होगा उसको हम ऊपर भेज देंगे। इसके अलावा आप लोग, आपको याद होगा, आप ज़मींदारी के हवाले से आपने बात की, तो आप खुद कुछ ज़मींदारों के साथ कोई महीना पहले मेरे ऑफिस में आए थे। आप लोगों ने यही फरमाया कि इलीगल कनेक्शंस लगे हुए हैं जिनकी वजह से ये पानी का लेवल कम होता जा रहा है और ये इसकी वजह से लोग इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे आपके सामने मेरी एक्सीएन साहब से बात हुई थी और उसके ऊपर डे बाय डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्सीएन इरिगेशन की तरफ से। 50+ इलीगल कनेक्शंस वहाँ से रिमूव हो चुके हैं। मुझे पता है हमारा वर्क प्रोग्रेस स्लो है, वो इस वजह से कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन डेफिनेटली डे बाय डे उस पर काम हो रहा है और आपके नॉलेज में भी ये चीज़ है। इसके अलावा आपने फरमाया कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म के हवाले से कोई गवर्नमेंट ने लैंड परचेज़ की है, तो ये मेरे नॉलेज में नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैं आपसे सुना, तो डेफिनेटली